महाराज की, श्री चौथुराम जी महाराज की। आज के इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम सत्संग में पधारे हुए सभी संत महापुरुष, गांव से पधारे हुए महानुभाव, मातृशक्तियाँ, सभी वंदनीय सबको मेरा नमस्कार। आज का ये कार्यक्रम हमारे श्री चौथुराम जी महाराज ये सामयिक निधन स्वर्गवास के उपलक्ष्य में रखा गया है। और बड़े सौभाग्य की बात है कि इस गांव में इतने संतों का पदार्पण हुआ, क्योंकि संतों का पदार्पण अत्यंत मंगलकारी होता है। जिस गांव में घर में संत नहीं पधारते हों वो गांव या घर शमशान होता है। शमशान है मसान, और वहाँ भूत प्रेत का निवास होता है और वहाँ यम का जोर चढ़ता है, मृत्यु का भय होता है। इसलिए कि जहाँ संत महापुरुष पधारते हैं, अपने ज्ञान से, अपनी विद्वता से प्राणी मात्र के जीव के कल्याण के लिए उनको जो है मुक्ति का मार्ग प्रदान करते हैं, और वो ज्ञान जिससे मनुष्य जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। इसलिए वह यम का जोर नहीं चलता है। क्योंकि संत महापुरुषों का पदार्पण अत्यंत शुभकारी मंगलकारी होता है। और आपके गांव का सौभाग्य है कि आपके गांव में संत महापुरुष पधारे हैं। अभी क्या है कि ज़्यादा समय तो मैं लूँगा नहीं, और संक्षेप में मैं कुछ साफ रूप में कुछ बातें कहूँगा। अभी चर्चा हुई, गुरु महिमा हुई, सत्संग की महिमा हुई और भक्ति महिमा का प्रकरण चल रहा है। तो ये अनादिकाल से ही ये होता है। सत्संग, ईश्वर, गुरु, अपन जो है चले आ रहे हैं, हमारे ऋषि मुनि में करता है सत्संग। ऐसा क्यों? इसका ये है कि मनुष्य 84 लाख योनियों में भोगता हुआ, 84 लाख योनियां होती है, जिसमें मनुष्य की योनि सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। मनुष्य को भगवान परमात्मा ने बुद्धिमान बनाया है और विवेकी बनाया है। इसलिए ये एक परमात्मा ने, ईश्वर ने मौका दिया है। बड़े भाग्य से, अच्छे प्रारब्ध के कारण हमें मनुष्य का जन्म मिला है, नहीं तो हमें पशु पक्षी की योनियां भी धारण करनी पड़ सकती थी। लेकिन दया करके ईश्वर ने हमको एक मौका दिया। अभी उस बच्ची ने भी एक भजन में ये बताया था कि जो है बड़े भाग्य से ये मौका मिला है, इसमें भगवान का स्मरण करना चाहिए ताकि हमारा अगला जन्म अच्छी जगह हो। और बहुत ही ज्ञान आगे अगर बढ़ते हैं तो हमारा मुक्ति भी होती है, मोक्ष भी प्राप्त हो जाती है, और जन्म मरण का अपना बंधन मुक्त हो जाता है। ये सब होता है गुरु की शरण में जाने से, सत्संग में जाने से, सत्संग में बैठने से, इनके सानिध्य में रहने से अपने को ज्ञान की प्राप्ति होती है। संतों के पास बैठने से, सत्संग में जाने से। इसीलिए मनुष्य को सबसे पहला काम यह करना चाहिए, गुरु धारण करना चाहिए। मनुष्य जन्म में आके सबसे पहला काम गुरु धारण करना चाहिए। गुरु के बिना मुक्ति नहीं हो पाती, और बार बार वो मनुष्य जन्म मरण के चक्कर में पड़ता है, बार बार सुख भोगता रहता है, और अनंत जन्मों तक होता है ये चक्र। जब मिटेगा कि आप गुरु की शरण में जाओ, संतों की शरण में जाओ और सत्संग करो, जब परमात्मा का नाम लो और सिमरण करो, तो ये अपना जो है जन्म सफल हो जाता है। और इसके लिए अपने को गुरु के संतों की आवश्यकता होती है। अभी भक्ति का प्रकरण चल रहा था, तो भक्ति तो भगवान ने भी गीता के अंदर कई मार्ग बताए हैं। गृहस्थी के लिए भी बताए, सन्यासी के लिए भी बताए, और सभी के लिए मार्ग बताया। जो आपको अच्छा लगे वो कर लो। कोई सन्यासी होना जरूरी नहीं है, कोई जंगल में जाके बैठने की जरूरत नहीं है। गृहस्थी के लिए भी भगवान ने अनेक मार्ग बताए गीता के अंदर। भक्ति मार्ग बताया जो सबसे श्रेष्ठ है और सरल भी है। निष्काम कर्म योग है, वो भी जो है गृहस्थी अगर धारण करे तो गृहस्थी का भी एक बड़ा आसानी से एक कल्याण हो सकता है। इसलिए भक्ति श्रेष्ठ है, और सबसे ऊंचा तो ज्ञान है, जो धीरे धीरे मनुष्य ज्ञान मार्ग की ओर भी अगर प्रवृत्त होता है तो वो
मुक्त हो जाता है, अपने आत्म स्वरूप का बोध हो जावे तो फिर जन्म मरण नहीं होता है, तो परमात्मा में अपने स्वरूप में लीन हो जाता है। तो ये बातें तो बहुत लंबी चौड़ी है, विज्ञान तो अनंत खजाना है, कई जन्मों तक इसका कोई पार नहीं है। लेकिन मेरा कहना यही है कि आप संतों की शरण में रहें, अपना आचरण सुधारें, खान पान रहन सहन सब सुधारें, और कोई दुर्व्यसन हो तो इस सत्संग का एक अच्छा मौका है कि आप कोई खाना पीना करते हो तो संतों के सामने संकल्प लेवे और तो उसका जन्म सुधर जाएगा और हमारी ये सत्संग भी सार्थक हो जाएगी। जिस सत्संग में कोई एक भी प्राणी अगर कोई संकल्प अच्छा लेता है तो ये सत्संग सार्थक हो जाती है, संतों का आना भी सार्थक हो जाता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि सत्संग का मतलब ही यही है कि हम जो है पूरे कर्मों को त्यागें, सत्य की संगत करें और अपना जीवन जो है सुधारें, तो सार्थक है। वरना कोई बात नहीं, आप रात पर बैठे हो, रात जो है नींद खोटी होती है, सारा होता है और दूसरे दिन वो वही हो जाते हैं। तो कुछ लेके जाओ यहाँ से, सत्संग के माध्यम से संतों को जो है मुखारविंद से यही ज्ञान जो है मुखरित होता है, उसका आप अपने जीवन में उतारें और अपने जीवन का कल्याण करें। और यही हमारी आशा, और समाज को भी एक प्रेरणा है कि हमारा समाज एक आदिकाल से ही एक पिछड़ा हुआ एक समाज है। तब तक दैवीय स्थिति से स्वामी गोकुलदास महाराज ने पूरा जीवन इस समाज के कल्याण के लिए, उत्थान के लिए लगाया और आज जो भी अपनी स्थिति है वो उनकी एक देन है। और हम चाहते हैं कि हमारी भावी पीढ़ी, आने वाली नवयुग जो है इस बात को समझे और इस समाज में जो कुरीतियाँ व्याप्त है उनका धीरे धीरे त्याग करें, तो भी अपने आने वाली पीढ़ी के लिए वो बहुत ही लाभकारी होगी और अपना समाज एक उन्नत और इसकी शिखर पर पहुंचेगा। यही हमारी आप लोगों से विनती है। बोल सतगुरु भगवान की जय हो।